Good morning, everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपकी जो थर्ड क्लास की मैथ्स की बुक है, जो आपकी गणित की बुक है, उसका जो चैप्टर है पैटर्न वाला, उसका कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न को आगे बढ़ाओ। देखो बच्चों, सबसे पहले आप संख्या देखिए, इनका डिफरेंस देखिए कि संख्या कैसे बढ़ रही है। तो एक के बाद 3 दे दिया यहाँ पे, तो इसमें हमने क्या ऐड किया, यहाँ पे 2 ऐड किया। ठीक है, 3 के बाद 5, 5 में कितना ऐड किया, 2। ठीक है, मतलब 3 में 2 ऐड किया और 5 हो गए, 5 में 2 ऐड किया तो 7 हो गए। ठीक है, तो हमारा पैटर्न चल रहा है कैसे, 2 ऐड करके चल रहा है। ठीक है, सभी में 2 का डिफरेंस है। तो ऐसे ही 11 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13, यानी कि 13 हो जाएगा। ठीक है, और 13 में यानी 13 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, अगला है पैटर्न को आगे बढ़ाओ। जैसे 2 के बाद 3 है, कितना ऐड किया, 1। डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले कि कितने का अंतर है दोनों के बीच, दो संख्याओं के बीच कितने का अंतर है, और आगे वाली संख्या और इसके बीच कितना है। तो 2 के बाद 3, 1 ऐड किया, 3 के बाद 5, कितना ऐड किया, 2, और 5 के बाद 8, तो कितना ऐड किया, 3। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी पहला इसमें एक, पहली संख्या में 1 ऐड किया, दूसरी में 2 ऐड किया, तीसरी में 3, तो चौथी संख्या में कितना ऐड करेंगे, 4। तो अगला हमारा होगा 12। ठीक है, तो आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पैटर्न को आगे बढ़ाओ। जैसे 1 के बाद 4 है, कितना ऐड किया, 3, 3 का डिफरेंस है। 4 के बाद 9 है, 5 का डिफरेंस है, और 9 के बाद 16 है, तो कितने का डिफरेंस है, 7 का। तो इस हिसाब से भी हमारा अगला कैसे होगा, 3, 5, 7, 7 के बाद 9 होता है, तो 16 में 9 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 25। ठीक इसी तरह से ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे एक जो है वो किसका, 1 का वर्ग है, यहाँ पे 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, और ठीक है, 4 का वर्ग 16 है। और अगला क्या होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, तो अगला 5 का वर्ग होगा कितना, 25। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर 25 होगा। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला है जैसे ए ई उ। तो बच्चों देखो, ए के बाद आ आता है, तो इन्होंने आ को स्किप कर दिया। ठीक है, हटा दिया, और ई को लिख दिया। ई के बाद बड़ी ई होती है, तो उसको इन्होंने स्किप कर दिया और ऊ लिख दिया। अब हम ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है, उसको हम स्किप कर देंगे, सॉरी। उसके बाद हमारा आंसर होगा री। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, री। तो हमारा आंसर बी होगा। ठीक है, अगला है पैटर्न को आगे बढ़ाओ। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से हम डिफरेंस देखेंगे कि कितने अंकों का डिफरेंस है। ठीक है, तो 12 के बाद कितने का डिफरेंस आया, 6 प्लस कर दिए, 6 इसमें जोड़ दिए, 18 के बाद 6 जोड़ दिए तो 24 होगा, और 24 के बाद 6 ऐड कर देंगे 24 में, तो कितना होगा, 30। तो 30 में अब हम अपने आप 6 ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 36। आंसर हमारा बी होगा। अगला है पैटर्न को आगे बढ़ाओ। जनवरी, मार्च और मई। देखो, ये हमारे महीनों के नाम हैं। महीनों के नाम हमें याद है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे। तो जनवरी के बाद मार्च दिया हुआ है, क्या मार्च आता है, नहीं, फरवरी आता है, फरवरी। तो इन्होंने फरवरी को स्किप कर दिया। फिर मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल को इन्होंने स्किप कर दिया तो मई लिख दिया। अब मई के बाद क्या आता है, जून, तो जून को हम स्किप कर देंगे। अगला क्या होगा, जुलाई। हमारा आंसर होगा जुलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7। पैटर्न में एक संख्या गलत लिखी हुई है। देखो, गलत लिखी हुई है, उसको ढूंढना है हमें। ठीक है, तो इसमें भी हम डिफरेंस देखेंगे। 18 में और
27 में कितना डिफरेंस, कितने का अंतर है, 9 का। यानी 18 में 9 प्लस कर दिया, 27 हो गया। 27 में 9 प्लस कर देंगे तो 36 हो जाएगा। और 36 में यहाँ पे तो ये 6 प्लस कर रखा है, ठीक है। और 54 और 63 में भी 9 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे गलत क्या है, गलत यहाँ पे 42 है। 42 जो संख्या है वो यहाँ हमारी गलत दी हुई है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 45 आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 45। तो इसलिए हमारा आंसर बी होगा। पैटर्न में एक संख्या गलत लिखी है, उसे खोजो। इसमें भी ऐसे ही डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस नहीं तो देखो 4, 2 का वर्ग है 4, ठीक है। अब 4 का वर्ग है, ये वर्ग संख्या नहीं है, ये 6 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है और ये 10 का वर्ग है। तो बाकी सारी संख्याएं वर्ग संख्या है, लेकिन 20 गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा बी, ठीक है। अगला है पैटर्न पहचान कर आगे बढ़ाओ, ठीक है। 17 और 34 के बीच कितने का डिफरेंस है, 17 का। अब 34 में 17 ऐड करेंगे तो 51 हो गया, और 51 में 17 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 68। तो 68 में 17 ऐड कर देंगे तो कितना आंसर होगा हमारा आंसर होगा 85, ठीक है। ऐसे भी 17 का जो पहाड़ा है उसको पढ़ सकते हैं। 17 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 × 64, 17 × 5 85, ठीक है। अगला है निम्न में से अलग खोजो। इसमें अलग है वो खोजना है, जैसे भिंडी है, गोभी है, आलू है, संतरा है, ठीक है। तो भिंडी, आलू, गोभी ये तीनों क्या है, सब्जियां हैं, लेकिन संतरा जो है वो क्या है, फल है। तो ये इनमें अलग है, तो आंसर हमारा डी होगा। अगला है 50 और 70 के बीच सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों सम संख्याएं होती है जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। तो हम 50 और 70 के बीच की संख्याएं लिख लेते हैं। क्या हो, 50 के आगे क्या होगी, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, ठीक है। तो बीच की संख्याएं बतानी है, तो इनमें हम इनको काउंट कर लेंगे, कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमारी संख्याएं होगी 8, ठीक है। अगला है 30 से 40 के बीच विषम संख्याएं होती है बच्चों जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, ठीक है। तो अब हम 30 से 40 के बीच की विषम संख्याएं लिख लेते हैं, जैसे 31 हो गया हमारा, 33 हो गया, 35 हो गया और 37 और 39, ठीक है। इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 है, ठीक है। तो कितनी संख्याएं होगी हमारी, काउंट कर लेंगे, इनको हम गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, हमारा आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है पैटर्न पहचान कर आगे बढ़ाइए, ठीक है। 11, 33, 55, 77, ठीक है। देखो अब डिफरेंस देखेंगे, कितने का डिफरेंस है, 22 का, फिर 22 का, फिर 22 का, ठीक है। अब इसमें 22 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 99। लेकिन देखो ये हमारा 11 का जो पहाड़ा है उस पर आधारित है। जैसे 11 के बाद 22 को छोड़ दिया, 33 लिख दिया, 33 के बाद 44 को छोड़ दिया, 55 लिख दिया, 55 के बाद 66 को छोड़ दिया, 77 लिख दिया, 77 के बाद 88 को छोड़ देंगे और 99 को लिख देंगे। तो इसमें इन्होंने एक एक संख्या को स्किप किया है। ये हमारा 11 का पहाड़ा है, 11 का पहाड़ा है। जैसे 11, 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छिक 66। तो पहाड़ा ये हमारा पहाड़ा दिया हुआ है, उसमें एक एक पहाड़े को इनमें से बीच में संख्याओं को स्किप कर रखा है, मतलब हटा रखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हम इसको कर सकते हैं। अगला है निम्न में अलग खोजें, पुस्तक, पेंसिल, शार्पनर, बैग।
ठीक है। तो अलग क्या है, देखो पुस्तक, पेंसिल, शार्पनर, ठीक है। तो बैग में तो होती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें हमारा अलग क्या है, बैग है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं, बैग के अंदर, और ये हमें पढ़ने के काम आती है सारी चीज़ें, ठीक है। और बैग में ये सारी चीज़ें हम डालते हैं, तो हमारा अलग क्या होगा, बैग, ठीक है। ये आपके 14 क्वेश्चन थे इसमें। धन्यवाद।